हेलो स्टूडेंटों, गुड मॉर्निंग। देखिए कल हमने आपको वर्ग संख्याएं समझाई थी। आज हम आपको वर्गमूल कराएंगे। तो देखिए वर्गमूल, तो वर्गमूल है कि जैसे मान लीजिए किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। तो अब देखिए वर्गमूल, वर्गमूल तो वर्गमूल देखिए आपको वर्गमूल कराएंगे तो इसमें किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल वह संख्या है, वह संख्या है, वह संख्या है जिसे अपने से, जिसे अपने से गुना करने पर, गुना करने पर प्राप्त संख्या, करने पर दी गई संख्या, दी गई संख्या प्राप्त हो, उसे वर्गमूल कहते हैं। देखिए वर्गमूल कहते हैं। दूसरी बात, वर्गमूल में दो दो के जोड़ा होते हैं। तो उसके बाद में देखिए ये तो हो गया आपका यानी पहला पॉइंट। दूसरा है वर्गमूल, वर्गमूल में दो दो के जोड़ा बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसका मतलब दो दो के वर्गमूल में दो दो के जोड़ा बनाए जाते हैं। दूसरी बात, जितने जोड़ा होते हैं उतने ही हमारे अंकों का क्या होता है? आंसर होता है। तीसरा पॉइंट है कि वर्गमूल, वर्गमूल में जितने जितने जोड़ा होते हैं उतने ही अंकों का उत्तर, उतने ही अंकों का उत्तर होता है। जैसे मान लीजिए दो जोड़ा बन रहे हैं तो उसमें दो अंकों का ही आंसर होगा, तीन जोड़ा बन रहे हैं तो उसमें तीन अंकों का ही आंसर होगा। उसके बाद में देखिए इसमें चौथा पॉइंट है जो यानी वर्गमूल का जो चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह एक तो ये होता है, इस प्रकार का चिन्ह होता है, और एक चिन्ह तो ये है, और दूसरा चिन्ह इस प्रकार का भी होता है। ये भी किसका है? वर्गमूल का ही चिन्ह है। तो यानी वर्गमूल के, यानी वर्गमूल का चिन्ह, तो वर्गमूल का चिन्ह अंडर रूट और इस तरह से यानी है, तो ये क्या है? वर्गमूल के क्या है? वो चिन्ह। पहला है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, उसे वर्गमूल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्गमूल में दो दो के जोड़ा बनाए जाते हैं। तीसरा है वर्गमूल में जितने जोड़ा होते हैं उतने ही अंकों का आंसर यानी उत्तर होता है। दो जोड़ा है, दो अंकों का उत्तर होगा, तीन जोड़ा है, तीन अंकों का आंसर होगा। और उसके बाद में वर्गमूल के चिन्ह, ये क्या है? वर्गमूल के चिन्ह हैं। अब वर्गमूल निकालने की हमारे पास कई विधि हैं। वर्गमूल निकालने की हमारे पास देखिए कई विधि हैं। देखिए इसमें वर्गमूल निकालने की विधि गुणनखंड विधि, भाग विधि, और एक यानी तीसरी जो विधि है वो डायरेक्ट विधि है, जिसका अनुमान विधि कहते हैं उसको हम। अनुमान विधि, अनुमान विधि का मतलब यानी उसका बगैर हल करे अनुमान लगाया जाता है कि भाई इसका ये है। तो अब देखिए इनमें सबसे पहली बात मान लीजिए मैंने आपको कल भी लिखाई थी
वर्ग संख्याएं, तो यानी देखिए वर्ग संख्याएं लिखाई थी मैंने आपको, कहाँ तक लिखाई थी, 25 तक के यानी 30 तक लिखाई थी। तो एक बार फिर मैं दोबारा से एक बार और रिपीट कर रहा हूँ इनको, तो और इनको याद कर लेना और इनको कल वाली से मिलान कर लेना। वर्ग संख्या है, क्योंकि वर्ग संख्या आपको जरूर याद रखनी है। अगर ये 30 तक आपकी वर्ग संख्या याद होगी तो मान लीजिए आपको यानी 30 तक संख्या क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 4, 3 का वर्ग 9 16, 5 का 25, 6 का है कितना 36, 7 का है 49, 8 का है 64, 9 का है 81 और 10 का है कितना 100। उसके बाद में 11 का 121, 12 का 144, 13 का वर्ग है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का होता है 15 का वर्ग होता है 225 और 16 का वर्ग होता है 256 और 17 का वर्ग होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है कितना भाई 361 और उसके बाद में 20 का होता है कितना 400। तो उसके बाद में देखिए यहाँ इस तरह के हैं ये वर्ग संख्याएं। देखिए यहाँ तक हो गए, ये तो 1 से लेकर 10 तक, ये 11 से 20 तक और ये 21 से 30 तक के वर्ग संख्या हो गई आपकी। तो ये आपको यानी मैंने पहली वाली वीडियो में भी लिखाए थे और अब भी मैंने आपको ये लिखा दिए हैं, तो इनको ज़रूर आप उतार लें और इनको यहाँ तक क्या कर लें, याद कर लें। तो याद कर लें, तो ये तो हो गई वर्ग संख्या, क्योंकि यहाँ तक अब हमें आपको इनके क्या निकालने हैं, वर्गमूल निकालने इनकी। तो वर्गमूल निकालेंगे। देखिए इसमें अब आप इनको उतार लें और उतारने के बाद में यहाँ तक 30 तक तो आपको वर्ग संख्याएं याद रखनी है। तो ये याद रखनी है। तो देखिए इसमें, तो अब इनको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए वर्गमूल, तो वर्गमूल पहले तो हम आपको सिखाएंगे यानी भाग यानी गुणनखंड विधि से, फिर गुणनखंड विधि के बाद में आपको कराएंगे फिर यानी गुणनखंड विधि, भाग विधि और अनुमान विधि। तो सबसे पहले देखिए इसकी विधि है वर्गमूल की विधि। वर्गमूल की विधि 3 विधि है। नंबर 1 गुणनखंड विधि, दूसरी है इसकी भाग विधि और तीसरी है अनुमान विधि। तो देखिए तीनों विधियों से आपको सवाल कराएंगे। नंबर 1 गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि और तीसरी अनुमान विधि। तो आपको तीनों विधियों से और हम क्या कराएंगे, आपको वर्गमूल कराएंगे। और जिसमें भाग विधि से तो आपको बहुत ही अनिवार्य सीखने जरूरी है, क्योंकि भाग विधि से कोई भी जो पॉइंटों के वर्गमूल होते हैं उनको भी हम भाग विधि से निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंटों के जो वर्गमूल हैं वो केवल भाग विधि से ही निकल सकते हैं। इनसे और इससे इनसे यानी गुणनखंड विधि से और अनुमान विधि से नहीं निकल पाते हैं। इसलिए भाग विधि से तो आपको सीखना ही, क्योंकि भाग विधि से ही आपको यानी वर्गमूल सीखने जो पॉइंटों के आते हैं। तो आप देखिए पहला है नंबर 1 गुणनखंड विधि। नंबर 1 है गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो अब मान लीजिए गुणनखंड विधि से जैसे हम देखिए पहला है यानी 144। तो 144 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए भैया 144 के गुणनखंड करते हैं हम 144। तो इसमें 2 का गया कितनी बार, 7 दून 14, 2 दून 4, 2 का गया इसमें कितनी बार 36 बार, 2 गया इसमें कितनी बार 18 बार
2 का गया इसमें 9 बार, अब 3 का जाएगा इसमें 3 बार और 3 का जाएगा इसमें 1 बार। तो अब देखिए इसमें 144 बराबर 2 और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। अब मैंने कहा था कि भाई वर्गमूल में 2 2 के जोड़ा बनाए जाते हैं, तो 2 2 के बनाते हैं तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो उसके बाद में एक इसमें से लिया, एक इसमें से और एक इसमें से, तो इसका मतलब 2 2 4, 4 तिया 12। तो 144 का वर्गमूल कितना है? 12 है। तो यहाँ देखिए अतः 144 का वर्गमूल कितना है भाई? 12 है। तो इस तरह से यानी हमें इनके ये गुणनखंड विधि हैं, तो गुणनखंड विधि में 2 2 के जोड़ा बनाए जाते हैं, ये बन गए। फिर मैंने आपको ये भी बताया था 2 2 के जोड़ा बनाए जाते हैं, तो इसमें जोड़ा बन गया इसमें। अब देखिए इसमें मैं कह रहा था आपको यानी जितने जोड़ा बनेंगे उतने अंकों का आंसर आएगा। तो इसमें ये नहीं कि भाई 2 2 के 1 2 3 जोड़ा बन गए 3 अंकों, ऐसा नहीं है। जोड़ा बनते हैं अंकों से, तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, तो 2 जोड़ा बन गए, तो दोनों जोड़ा इसमें 2 जोड़ा बनने तो 2 ही अंकों का आंसर आएगा, 1 और 1 2। ये जोड़ा होते हैं, ये तो आंसर निकालने के जोड़ा हैं, 2 2 के जोड़ा होते हैं, और ये 2 2 के यहाँ भी होते हैं, परंतु यहाँ जो हम सवाल है उसके जोड़ा बनाएंगे तो उसमें जितने जोड़ा बनते हैं उतने ही अंकों का आंसर होता है। तो 144 में 2 जोड़ा बन गए, 2 ही अंकों का क्या है ये आंसर है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए 1200 और 1225, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालें? इसका वर्गमूल निकालें हम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें तो अब देखिए 1225 का निकालें हम। तो अब इसमें 1225 का देखिए इसमें 5 का भाग दें, 5 का जा रहा है इसमें, 5 2 10, 5 चौका 20, 5 25। अब इसमें फिर 5 गए इसमें, यानी 5 गए, 5 चौका 20 और 9 पंजे 45। अब 7 गए इसमें 7 बार, 7 गए इसमें 1 बार। तो अब देखिए इसमें 1225 बराबर 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो यानी 5 और गुना 7 तो बराबर कितना आ गया? 35। तो अतः 1225 का वर्गमूल, 1225 का वर्गमूल क्या है भाई? 35 है। तो ये हो गया यानी 35। इस तरह से ये है यानी गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो आपको यानी इनमें गुणनखंड विधि में इस तरह से क्या करना है? आपको गुणनखंड करने। तो इसका मतलब ये तो पहला हो गया, और दूसरा उदाहरण हो गया 1200 कितना? 25, जो ये करा दे मैंने आपको। तो इस तरह से ये देखो आपको 7वीं में, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में सवाल है इनके आपको, और 8वीं प्रश्नावली में, 8वीं कक्षा 8वीं में तो ये प्रश्नावली है वर्ग, वर्ग संख्याएं, वर्ग, घनमूल और घन संख्याएं। वर्गमूल और घनमूल की प्रश्नावली भी है इसमें, किसमें? 8वीं में। और यानी और वर्ग संख्याएं, वर्गमूल, घन और घन संख्याएं, तो ये तो हर प्रश्नावली में कभी न कभी सवालों में आई जाती हैं, इसलिए ये तो क्या करने हैं? आपको याद करने, और इस तरह से आपको ये क्या करने हैं? हल करने हैं। तो अब देखिए इसमें और हम एग्जाम्पल कराएंगे। देखिए 2 मैंने आपको करा दिए, तो यहाँ देखिए अब अगला है यानी तीसरा एग्जाम्पल है। देखिए कितना? 900। तो 900 के भी हमें क्या करने? अभाज्य गुणनखंड करने। देखिए 900 के करेंगे तो इसमें देखिए कितने गया भाई? 2 का गया इसमें, 2 गया इसमें। देखिए 4 2 8, 5 2 10 और 0, 2 का फिर गया इसमें, 2 2 4, 2 2 4 और 5 2 10। फिर इसमें गया साहब कितने का? अब जाएगा इसमें 3 का, 3 का गया। तो अब देखिए इसमें 7 तिया 21 और 5 तिया 15। फिर गया इसमें 3 का, 15 5 25 75, 25 बार गया। फिर गया इसमें 5 बार, 5 बार गया 5 का। फिर गया इसमें 1 बार। तो उसके बाद में देखिए यहाँ इसका हम यानी 900
9 से के हमने गुणनखंड किए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बन गया। तो उसके बाद में 2, एक जोड़ा इसमें से 3, एक जोड़ा इसमें से 5, तो आ गया 5 ते 15, 15 दून कितना 30। तो यहाँ देखिए अतः 9 से का वर्गमूल, 9 से का वर्गमूल कितना भैया 30 आंसर। इस तरह से यानी इनके क्या है ये वर्गमूल कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से क्या है वर्गमूल है, तो वर्गमूल है। तो अब देखिए मान लीजिए जैसे और भी निकालें हम। अगला चौथा एग्जाम्पल है यानी 324। तो अब देखिए 324 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करने पर, और इनके क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसमें गया कितने का 2 का, 2 1 कम 2, 6 दून 12 और 2 दून 4, फिर 2 गए इसमें 8 दून 16 और 1। अब जाएगा इसमें 3 का, 3 गए इसमें 3 दून 6, 2 बच गए 7 या 21, फिर 3 का गए इसमें कितनी बार 9 बार, फिर 3 का गए इसमें 3 बार और फिर 3 गए इसमें कितनी बार 1 बार। तो उसके बाद में देखिए 324 बराबर 2 गुणा 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर एक जोड़ा और एक जोड़ा बन गया। तो 1 2 आ गया, 1 3 आ गया और 1 ये 3 आ गया। तो इसमें 3 या 9 दून कितना 18। तो अतः 324 का वर्गमूल कितना भाई 18 है, 18 है। तो अब उसके बाद में देखिए इस प्रकार से आपको यानी वर्गमूल निकालने और भी सवाल इसके आपको इस तरह से करने वर्गमूल के। तो यानी गुणनखंड विधि से हल करेंगे आप, और फिर हम आपको आगे देखिए इसमें और आपको बहुत सारे सवाल करने हैं। तो इसमें देखिए एक सवाल यानी 5वां देखिए आगे और भी ले हम, मान लीजिए जैसे इनके क्या कर दें टुकड़े करें। तो अब देखिए टुकड़े करें तो इसमें और भी संख्या लें। इसमें हम 3375 कितना लें भाई 3375, या देखिए 3375 नहीं, वो तो उसका यानी घनमूल आएगा, उसका नहीं आएगा पूर्णतः वो वर्ग संख्या नहीं है। तो और कोई भी संख्या ले लें, जैसे हम ले लिया मान लीजिए यानी 576 ले लिया। अब 576 के देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 के गए इसमें 2 दून 4, 8 दून 16 और 8 दून 16, 2 गए इसमें 1 बार 4 और 4, 2 गए इसमें 7 और 2, फिर 2 गए इसमें 36, फिर 2 गया इसमें 18, फिर 2 गया इसमें 9 का, फिर 3 गए इसमें 3 बार और 3 का गया 1 बार। तो अब देखिए इसमें यानी 576 है। तो इसके देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 3 और 3। अब देखते हैं कितने जोड़ा बनते हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें 1 इसमें से लिया, 1 इसमें से, 1 इसमें से ले लिया और 1 3 आ गया। तो 2 दून 4, 4 दून 8, 8 या कितना 24। तो अतः 576 का वर्गमूल कितना है भैया 24 है। तो अब देखिए इसमें इस तरह से आपको भी और भी सवाल घर पे करने गुणनखंड विधि से, और कल हम आपको यानी भाग विधि से वर्गमूल कराएंगे। कल अगली वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल कराएंगे। तो अब देखिए आज इतना ही, बहुत धन्यवाद।